नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम भगवद गीता के श्लोकों को जीवन से जुड़े गहरे और उपयोगी उदाहरणों के साथ समझाते हैं। आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय के 5वें श्लोक की चर्चा करेंगे। श्लोक 5, अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग, त्रिष्ट के तुश्चिकितान काशिराजश्च वीर्यवान, पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नपुंगवा। 5। दुर्योधन कहता है, दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और शैब्य जैसे महान योद्धा इस सेना में मौजूद हैं। व्याख्या: इस श्लोक में दुर्योधन की चिंता और गहराती है, क्योंकि वह पांडवों की सेना में एक से बढ़कर एक महान योद्धाओं को देखता है। यह हमें सिखाता है कि जब बाहरी दुनिया में हमें असाधारण चुनौतियां दिखाई देती हैं, तो हम उन्हें कैसे देख और समझते हैं, इससे फर्क पड़ता है। अब इसे कुछ अद्वितीय और शक्तिशाली उदाहरणों से समझते हैं। उदाहरण 1, मल्टीटास्किंग बनाम फोकस। कम चीजों में बड़ी जीत। आज की दुनिया में हमें अक्सर ऐसा लगता है कि हमें हर दिशा में सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। जैसे दुर्योधन यहाँ कई वीर योद्धाओं की बात कर रहा है, वैसे ही हम भी अपने जीवन में कई क्षेत्रों में श्रेष्ठता पाना चाहते हैं: करियर, फिटनेस, रिश्ते और व्यक्तिगत विकास। लेकिन सच्चाई यह है कि फोकस ही असली ताकत है। उन चुनिंदा क्षेत्रों में ध्यान लगाकर और अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाकर आप बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। कम पर ज्यादा ध्यान दें, यही असली ताकत है। सिर्फ बड़ी संख्या से डरना जरूरी नहीं, बल्कि सही रणनीति से काम करना जरूरी है। उदाहरण 2, स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न बनने का सफर। सोचिए कि आप एक उद्यमी हैं और आपका स्टार्टअप उन बड़ी कंपनियों के बीच संघर्ष कर रहा है जिनकी मार्केट वैल्यू बिलियंस में है। आपके सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं, जैसे उन योद्धाओं की सेना जिन्हें दुर्योधन देख रहा है। लेकिन अधिकांश यूनिकॉर्न, बहुत सफल स्टार्टअप्स भी ऐसे ही छोटे शुरू हुए थे। उन्होंने अपनी छोटी लेकिन प्रभावी टीम से बड़ी-बड़ी कंपनियों को पछाड़ा। यहां असली सवाल है, क्या आप सही दिशा में काम कर रहे हैं? छोटे संसाधन, बड़े इरादे, इसी से आप असंभव को संभव बना सकते हैं। उदाहरण 3, नेवी सील्स का उदाहरण। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। नेवी सील्स दुनिया की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित सेनाओं में से एक हैं, लेकिन उनके पास भारी संख्या में लोग नहीं होते। उनकी शक्ति इस बात में है कि वे हर मिशन के लिए सही व्यक्तियों का चयन करते हैं। क्वालिटी को हमेशा प्राथमिकता दी जाती है। यह हमें सिखाता है कि बाहरी दुनिया में चाहे कितनी ही बड़ी चुनौतियां क्यों न हों, आपकी जीत का निर्धारण संख्या से नहीं, बल्कि रणनीति और सही संसाधनों के उपयोग से होता है। अपनी योग्यता और सही टीम के साथ किसी भी बड़ी चुनौती को पार किया जा सकता है। उदाहरण 4, दुनिया की सबसे सफल कंपनियां सिर्फ संख्या नहीं, बल्कि इनोवेशन से जीत। बड़ी-बड़ी कंपनियां जैसे एप्पल, गूगल या टेस्ला ने अपनी सफलता सिर्फ बड़े संसाधनों या टीमों से हासिल नहीं की, बल्कि सही नवाचार, इनोवेशन और लगातार सुधार की नीति से। वे अपने प्रतिस्पर्धियों की संख्या से कभी नहीं घबराए, बल्कि अपने कौशल और इनोवेशन पर फोकस किया। सफलता की कुंजी यह है कि आप किस तरह से समस्याओं का हल निकालते हैं, न कि सिर्फ उनके आकार से डरते हैं। निष्कर्ष: तो दोस्तों, इस श्लोक से हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे हमारी चुनौतियां कितनी भी बड़ी क्यों न दिखें, जीत का मार्ग सही रणनीति और फोकस पर निर्भर करता है। बाहरी शक्तियों या संसाधनों की कमी से डरने की बजाय अपने कौशल और आंतरिक शक्ति को पहचानें। सही टीम, सही सोच और सही दिशा में काम करने से हर बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगले वीडियो में हम भगवद गीता के 6ठे श्लोक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।